कि यहां पे हमको ये बताना है कि ये जो रिलेशन आर मैंने डिफाइन किया है ये रिफ्लेक्सिव है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, सॉरी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बट सिमेट्रिक नहीं है, बट नॉट सिमेट्रिक। अब आप देखिए कि हमको यह बताना है कि रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव वाला तरीका, अब यहां पे आप देखिए कि किसमें हम सेट किस पे डिफाइन कर रहे हैं, रियल नंबर आर पे। तो यहां पे ए कॉमा बी, ए लेस देन बी, तो मैंने ए कोई रियल नंबर लिया, क्या लिया, ए कोई रियल नंबर लिया। अब अगर ए रियल है तो अब आप सोचिए कि ए जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू ए, मतलब लेस देन या इक्वल दोनों में से कोई भी हो चलेगा। तो ए जो है वो खुद के इक्वल हो सकता है, दैट इज दिस इंप्लाइज ए इक्वल्स टू ए, यहां पॉसिबल है, लेस देन या इक्वल दोनों में से कुछ भी हो चलेगा। तो इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, हेंस इसलिए ए कॉमा ए किसमें आएगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। कोई रियल नंबर उठाया मैंने क्योंकि रियल नंबर में रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, ए लेस देन इक्वल्स टू ए है, तो इससे क्या पता चल रहा है, लेस देन या इक्वल टू कुछ भी हो चलेगा। तो ए इक्वल्स टू ए मतलब ए कॉमा ए आर में आएगा, आर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहां मैंने आर डैश लिख दिया, क्यों, क्योंकि आपको रियल नंबर में और रिलेशन में कंफ्यूजन ना हो। चलिए, तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की। तो देखिए सिमेट्रिक में मैंने बोला ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मैंने दो रियल नंबर लिए ए और बी। अब आप देखिए कि ए लेस देन इक्वल्स टू बी, अगर ए बी से छोटा है तो आप सोचिए कि इससे कभी भी यह पता नहीं चलता कि बी किससे लेस है, ए से। अगर ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा हो ये जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि 1,2 रियल है, तो मैंने बोला 1 लेस देन 2, बट 1 2 से छोटा होता है, बट 2 नॉट लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 बिलोंग्स टू आर। ये इससे ये पता नहीं चल रहा है, या आप ये नहीं भी लिखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट ऐसा भी लिख सकते हो 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये आप, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी काम तो इससे ही हो जाएगा कि ए बी आर में ए लेस देन इक्वल्स टू बी है, तो इससे जरूरी नहीं है कि बी भी ए से छोटा हो। ए बी से छोटा हो तो बी ए से छोटा हो ही नहीं सकता। आप खुद सोचो ना कि 1 2 से छोटा है तो 2 1 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, तो ए लेस देन इक्वल्स टू बी नॉट इंप्लाइज बी लेस देन इक्वल्स टू ए। सो आर, सो क्या लिखूंगा मैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए कॉमा बी या ए लेस देन इक्वल्स टू बी। अब ए लेस देन इक्वल्स टू बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए कॉमा बी किसमें है, आर में है। अब ऑलरेडी ए लेस देन इक्वल्स टू बी हो गया है, तो बी लेस देन इक्वल्स टू ए नहीं होगा, बी ए से लेस नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि बी ए आर में नहीं होगा। तो अगर बी ए आर में नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब आप सोचिए, थर्ड हमको ट्रांजिटिव बताना है। तो a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तीन रियल नंबर लिए, तो
इसमें मैंने बोला कि ए बी किसमें, आर में, क्योंकि a लेस देन इक्वल्स टू बी। अब यहां पे मैंने बोला BC आर में है क्योंकि B लेस देन C। अब A B से छोटा और B C से छोटा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि A लेस देन B एंड B लेस देन C। इससे क्या पता चलेगा कि A किससे छोटा है, C से। हेंस AC किस में आ जाएगा, हेंस AC किस में आ जाएगा, R में। तो इसलिए R क्या हो गया, हेंस R इज ट्रांजिटिव। इस तरह से आप बता सकते हैं। ओके, जैसे यहां मैंने 1 लिया, A है, A की जगह आप 1 ले लो, तो 1 R में है, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन तो नहीं इक्वल होगा, तो इसलिए 1 1 R में आ गया। अब यहां पे मैं जो रिलेशन यूज कर रहा हूं वो R डैश यूज कर रहा हूं, तो मैं इसको क्या लिख लेता हूं, R डैश। और ये नंबर जो ले रहा हूं ये क्या ले रहा हूं, रियल, ठीक है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये रिलेशन में क्या यूज कर रहा हूं, R डैश, ताकि रियल नंबर में और रिलेशन में आपको कंफ्यूजन ना हो। और इसको समझाने के लिए मैंने क्या बोला कि 1 2 रियल है, 1 लेस देन 2, तो इसका मतलब 2 1 से लेस नहीं होगा, तो 1 2 R डैश में है, मतलब वही रिलेशन में है, तो इसका मतलब 2 1 R डैश में नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि A लेस देन अगर B हो गया तो B लेस देन A हो ही नहीं सकता ना, ऑब्वियस सी बात है बहुत सिंपल चीज, बट लिखने का तरीका आपको सीखना है। ऐसे ही ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट्स लिए, ए बी आर डैश में है, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, BC है आर डैश मतलब रिलेशन में, तो B लेस देन इक्वल्स टू C। अब A B से छोटा और B C से छोटा, तो मैं बोल सकता हूं ना कि A C से छोटा होगा, और अगर ऐसा है तो AC किस में आ गया, R में, तो इसलिए R क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ओके, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। यहां पे भी A लेस देन B, तो A भी R में है, तो अब अगर A B से लेस हो गया है तो B A से लेस हो ही नहीं सकता, तो B A R में हो ही नहीं सकता, इसलिए R सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा यहां पे बार बार इसलिए मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं ताकि ध्यान रहे। ओके, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके।